मैं चंदन कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर रूट, उसके बाद हम देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात करें तो हम देखते हैं कि आपका ले लेते हैं एक अंक एक संख्या लेते हैं 1024। ठीक है, 1024 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये संख्या परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि अगर परफेक्ट नहीं रहेगा तो वो जो आपको मान आएगा वो दशमलव में रहेगा, और जो परफेक्ट रहेगा वो दशमलव में नहीं रहेगा। तो इससे सबसे पहले देखते हैं कि ये चेक करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम इकाई अंक देखते हैं। तो इकाई अंक में आपका 4 है, तो 4 आपको इसमें किसी में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना। नहीं दिखाई दे रहा है तो आपका परफेक्ट है। आपको जहाँ भी 2 3 7 8 2 3 देख रहे हैं कि लगातार है, फिर 7 8 लगातार है, और जीरो सिंगल जीरो, ये जहाँ भी आपको दिखाई देगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि हम इसको सिंपली अगर हम चेक करते हैं कि कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लास्ट से 2 अंक का जो है सो हम पेयर बना लेते हैं 24, और इसका यूनिट डिजिट देखते हैं, इकाई अंक किसके किसके में है। तो 2 में आपको 4 दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है 8 में। ठीक है, 8 में, और क्या किस में दिखाई दे रहा है? 2 में दिखाई दे रहा है। बाकी बात जो अंक बचा वो 10 है, तो 10 को हम क्या करते हैं कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप देखिएगा 3 और 4 के स्क्वायर, तो 9 और 16। ठीक है, 9 16 के बीच में ही तो 10 आता है। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला अंक लेंगे, क्या लेंगे? 3 लेंगे। ठीक है, इसमें बीच में आता तो सबसे छोटा वाला लेंगे। ठीक है, और ये दोनों को जो है ना 3 और 4 को इसको हम गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद कितना आता है? 3 गुने 4 बराबर कितना आता है? 12। अब देखिएगा कि 10 जो है ये 12 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है ना, तो छोटा वाला लेंगे। तो आपका कितना निकल के आएगा? 32। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक और हम देखते हैं कैसे तो आइए 576 को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम परफेक्ट चेक करते हैं। तो आप इसमें 6 आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको 6 होगा। ठीक है, मतलब आपका ये परफेक्ट है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि लास्ट से जोड़ा बनाते हैं और इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक पे आपका कौन सा? 6 है, तो 6 है, तो इसमें देखेंगे कि 6 कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? 4 का स्क्वायर में और 6 का स्क्वायर में। तो 6 और 4 का स्क्वायर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि अब जो अंक बच गया यानी 5 बच गया, अब देखें किसके किसके स्क्वायर के बीच में जो है ये 5 है। तो आपको दिखाई देगा कि 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में जो है ये आपको 5 आता है। तो क्या करेंगे हम? सबसे छोटा वाला कौन है? 2 या 3? 2 छोटा है ना, तो 2 ले लेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं कि ये दोनों को गुना करते हैं। दोनों को गुना कीजिए, यानी कि 2 गुने 3 तो बराबर आता है आपको 6। अब 6 देखिएगा इससे कि 5 जो है छोटा है 6 से या बड़ा है? 5 6 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है ना, छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, यानी कि आपका निकल के आएगा 24, यानी कि आपका वर्गमूल निकल के आएगा 24। आपको तो इतना सिंपल है, आपको सिर्फ स्क्वायर जो है 1 से लेकर 10 तक आप याद करते हैं तो आपको निकल जाएगा। अब देखते हैं 841 को। अब क्या कीजिएगा, अब इतना देखना थोड़ी है, आपको तो हम बता रहे हैं, आपको तो याद रहेगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि एक जो है किस में आपको दिखाई देता है। तो एक तो आपको दिखाई देता है किस में? आपको दिखाई देता है 1 में और 9 में। तो सिंपली आपको तो याद रहेगा कि 9 का 81 है, और 1 का भी जो 1 होता है तो उसमें लास्ट में 1 आता है। तो क्या करते हैं कि यहाँ 9 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं। हाँ, लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिखते हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान में आ जाए। तो फिर अब देखें कि 8 किस में है। तो 8 आपको दिखाई देगा कि 2 और 3 में आपको दिखाई दे रहा है कि 8 है। तो हम क्या बताएं कि सबसे छोटा वाला लेंगे। सबसे छोटा कौन सा है? 2 है, तो हम छोटा वाला 2 ले लिए। अब क्या करते हैं कि दोनों को गुना करेंगे, तो दोनों 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 देखेंगे कि 8 से 6 जो है वो बड़ा है या छोटा है। तो 6 से 8 जो है बड़ा है, तो हम बड़ा वाला लेंगे, यानी कि 29 आपका वर्गमूल निकल के आएगा। ठीक है, समझ में हमको लग रहा है कि आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आइए एक और देखते हैं। आइए देखते हैं 18496। तो ये आपको दिखाई दे रहा हो कि परफेक्ट है, क्योंकि 6 है नहीं इसमें। तो हम क्या करते हैं कि लास्ट से अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट से हम 2 अंक का पेयर बनाते हैं और 6 देखते हैं। 6 किस में है? आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक 6 में है, तो एक 6 में है, तो दूसरा किस में होगा? 4 में होगा, क्योंकि दोनों का जो डिजिट दोनों का जब जोड़िएगा ना तो आपको 10 आ रहा है, और एक भी निकल रहा है। अगर आपको एक भी दिखाई दे रहा है 4 है तो दूसरा 6 होगा, 6 रहेगा तो दूसरा 4 होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अब हम देखते हैं दूसरा कि अब लास्ट में आपको बच रहा है कितना? 184। अब 184 आप देखिएगा कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप ध्यान दीजिए कि 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। आपको पता होगा कि 13 का स्क्वायर जो होता है
169 और 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है। यही दोनों के बीच में तो आता है, यही दोनों के बीच में ना आता है। तो क्या है, छोटा वाला लेते हैं। तो यहाँ आपका हो गया 13, सिंपली आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ हम लिखते हैं 13। दोनों में छोटा कौन है 13, तो हम 13 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों को हम गुना करते हैं। तो गुना करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि आप 13 में 14 से गुना करिएगा, समय लग जाएगा। तो हम आप समझिए कि 13 जो है वो 14 मरते में है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा देर पहले हम अभी देख रहे हैं कि 13 में 13 ही से गुना करते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना है 169 होता है। और अब 14 मरते में है तो एक और 13 ले लिए तो 14 मरते हो जाएगा। तो कितना, इसको जोड़िएगा 169 में 13 तो कितना आएगा, इसमें इसको जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 9 3 12 का 2, हाथ में 1 6 1 7 और हासिल का 1 8 हो गया और 1 बचा। तो जोड़िएगा तो 182 आता है, ठीक है। अब देखिए कि 182 जो है 184 से 184 जो है 182 से बड़ा है या छोटा है, यानी कि आपको 184 बड़ा दिखाई दे रहा है तो आपको बड़ा वाला लेना है। तो आपको निकल के कितना आएगा 136। आपको तो इतना हमको लगता है कि आपको 25 तक तो आपको याद होगा ही। समझ लीजिए कि अगर आपको दिया हुआ रहता है कि यही आपको दिया हुआ रहता है कि 1.8496 तो आप कैसे निकालते। अगर पॉइंट वाला दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं कि आप तो जान रहे हैं कि अभी हम तुरंत बताया है कि 136 होता है, फिर निकाल के दिखलाएं, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पे दशमलव कहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे या यहाँ पे देंगे या यहाँ पे देंगे। तो क्या कीजिएगा कि देखिए कि दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 2 3 4, तो 4 और ये 2 से डिवाइड कीजिएगा। तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपको आता है 2, यानी कि लास्ट से 2 अंक के बाद आपका दशमलव पड़ेगा। तो 1 2 यानी कि आपको जो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा 1.8496 का 1.36 निकल के आएगा, ठीक है। एक हम छोटा सा बात करें कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना संख्या आता है, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना संख्या आता है। सपोज कि अगर 144 का अगर आप वर्गमूल आप निकाल रहे हैं तो आप निकालने के बाद आपको कितना संख्या में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो क्या करेंगे कि 3 अंक है 1 2 3, तो हम क्या करते हैं 3 और स्क्वायर निकालते हैं तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आपको 1.5 आता है, ठीक है। लेकिन आपको इसके अगला वाला आपको परफेक्ट नंबर लेना है। परफेक्ट नंबर कौन सा होगा आगे 2, तो यानी कि आपको जो निकल के आने वाला है वो 2 डिजिट में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि 144 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 12 होता है, 1 और 2 अंक हो गया, ठीक है। अगर यही दिया हुआ रहता थोड़ा देर पहले हम बात किए थे कि 224 का अगर हम निकालते हैं तो देखते हैं कि 1 2 3 4 4 है और 4 से हम क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड करते हैं 4 में तो कितना निकल के आता है 2। तो ये परफेक्ट नंबर है। अगर परफेक्ट नहीं रहता तो जस्ट हम अगला वाला लेते, लेकिन ये परफेक्ट है तो ये जो निकल के आने वाला है वो कितना निकल के आना है 2 डिजिट का निकल के आपको आएगा। वो कितना होगा 32। तो हम जानिए थोड़ा देर पहले निकाल के बताया था कि अभी यहाँ पे कितना होगा 32 निकल के आया, 2 डिजिट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये दिया रहता, अगर ये 10 अंक का नहीं आपको दिया हुआ रहता कि 15 अंक का है तो 15 अंक का ये रहता तो आप क्या करते कि 2 से डिवाइड करते तो कितना आता 7.5 आता है। ये परफेक्ट नहीं है तो अगला परफेक्ट कितना होगा, जो रिजल्ट निकल के आने वाला है वो 8 अंक का होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे और किसी भी संख्या का आपको इससे वर्गमूल आप निकाल सकते हैं।